हेलो दोस्तों, मैं इंद्रेश अपने यूट्यूब चैनल इंद्रेश जीएस क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज हमारा 15 तारीख है और प्रैक्टिस सेट नंबर हमारा कौन सा है? 11th है। जो घटना चक्र का तो हम लोग ख़त्म कर चुके हैं। ये हमारा जो यूथ कंपटीशन का, ठीक है, यूथ कंपटीशन के 7 प्रैक्टिस सेट और बचे हैं। इसको फिनिश करके एक नया प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करेंगे और इसको क्या करेंगे, रिवीजन में रखेंगे। ठीक है, चलिए आइए चलते हैं। आज का ज़्यादा ना बातें करते हुए आज का पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। शिवाजी के घुड़सवार सेना में सबसे नीचे की श्रेणी में का अधिकारी कौन था? शिवाजी के जो घुड़सवार सेना थी, क्या थी? घुड़सवार सेना में सबसे नीचे के अधिकारी को क्या कहा जाता था? तो क्या कहा जाता था? हवलदार कहा जाता था। क्या कहा जाता था? याद रखेंगे ना आप लोग, क्या कहा जाता था? हवलदार कहा जाता था। ठीक है, और शिवाजी सबसे ऊपर का था, उसको क्या कहा जाता था? बताएंगे आप लोग उसको क्या? तो उसे क्या कहा जाता था? 25 घुड़सवारों का क्या था? एक दल हुआ करता था। ठीक है, 5 हवलदार के ऊपर एक क्या होता था? जुमलादार होता था। ठीक है, क्या होता है? क्या? एक 5 हवलदार के ऊपर क्या होता था? एक जुमलादार होता था। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 बताइए। कृष्णदेव राय अमुक्त मालदा की रचना किस भाषा में किए थे? तो कृष्णदेव राय जो है अमुक्त मालदा की रचना जो है किस में किए थे? तेलुगु में किए थे। किस भाषा में किए थे? तेलुगु भाषा में किए थे। याद रहेगा ना, कृष्णदेव राय जो है एक महान शासक थे। ठीक है, जिनकी एक पुस्तक थी जिसका नाम क्या था? अमुक्त मालदा, और उसकी रचना उन्होंने किस में किया था? तेलुगु भाषा में। इतना बस। इनके जो है, ये जो कृष्णदेव राय थे, इन्हीं के दरबार में क्या थे? अष्ट दिग्गज थे। कौन थे? अष्ट दिग्गज। याद रखेंगे ना आप लोग, कौन थे? अष्ट दिग्गज थे। ठीक, इस बात को आप लोग क्या करेंगे? विशेषकर याद रखेंगे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। और इनको जो है मतलब संस्कृत और साहित्य के कारण जो कृष्णदेव राय को आंध्र भोज भी कहा जाता था। कृष्णदेव राय को क्या कहा जाता था? ये याद रखिएगा, आंध्र भोज। पूछ देता कभी कभी, आंध्र भोज किसे कहते थे? ये हम किसे कहते थे? कृष्णदेव राय जी को ही कहते थे। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। क्वेश्चन नंबर, सूची 1 को राजवंश दिया है, एक तरफ क्या दिया है? राजधानी दिया है। ठीक है, तो प्रतिहार की राजधानी, प्रतिहार जो वंश था उसकी राजधानी कहाँ थी? कन्नौज थी। याद रखेंगे, कहाँ पे थी? कन्नौज थी। चोल की कहाँ थी? बताइए, चोल की कहाँ थी? तो चोल की तंजौर थी। चोल की कहाँ थी? तंजौर थी। और इसका संस्थापक चोल का कौन था? विजयालय था। संस्थापक भी बताए, विजयालय। ठीक है, विजयालय था। ठीक, और प्रतिहार जो कन्नौज था उसका कौन था? प्रतिहार का तो नागभट्ट प्रथम था। नागभट्ट प्रथम, याद रहेगा ना, नागभट्ट प्रथम था। परमार वंश का जो राजधानी वो कहाँ थी? वो धार थी, परमार वंश की। और इसका जो संस्थापक था उपेंद्र कृष्ण राज था। ठीक है, चालुक्य वंश या सोलंकी वंश जिसको बोलते थे, तो उसका कहाँ पे था? अहिन्यवाड़ा, अहिन्यवाड़ा था। ठीक, याद रखिएगा। इस तरह से हमारा पहला का डी कहाँ कहाँ दिया? सब में दिया है। दूसरे का किस पे दिया है? दूसरे का ए किस पार्ट में दिया है? तो फर्स्ट और लास्ट वाले में दिया है। ठीक है, और तीसरा मतलब थर्ड परमार का किस पर जाएगा? परमार का सी पे, तो हमारा डी पार्ट में दिया है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। निम्नलिखित अभिलेखों में किसमें चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक दोनों के नाम का उल्लेख किया गया? बताइए। ये उल्लेख है जो हमारा स्कंद और जूनागढ़ अभिलेख में। जूनागढ़ अभिलेख और स्कंद अभिलेख में जो है किसका? अशोक का है और चंद्रगुप्त मौर्य है। ये क्या थे? चंद्रगुप्त मौर्य जो थे वो क्या थे? मौर्य वंश के क्या थे? संस्थापक थे। ठीक है, क्या थे? संस्थापक थे। ठीक, कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य वंश के क्या थे? संस्थापक थे। अशोक सबसे महान सम्राट था जो है मौर्य वंश का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इस नाचिकेत नाचिकेता और यम के बीच सुप्रसिद्ध संवाद किसमें है? नाचिकेता और यम के बीच जो सुप्रसिद्ध संवाद था वो क्या था? कंठो उपनिषद में था। किसमें था? कंठो उपनिषद में। उपनिषद का मतलब क्या होता है? समीप बैठना। क्या होता है? उपनिषद का अर्थ क्या होता है? समीप बैठना। मतलब क्या होता है? अर्थात ब्रह्म विद्या को प्राप्त करने के लिए गुरु के समीप बैठना ही हमारा क्या कहलाता है? उपनिषद कहलाता है। ठीक है, मुंडको उपनिषद से आप लोगों को क्या प्राप्त हुआ था? सत्यमेव जयते। ठीक है, चलिए 5 क्वेश्चन राष्ट्रीय आंदोलन के। राष्ट्रीय आंदोलन की अवधि में जिस घटना ने मतभेद के बीज बोए वह अंतः देश का विभाजन कराया, बताइए कौन सा? 1906 में मुस्लिम लीग स्थापना, गांधी जी द्वारा खिलाफत आंदोलन के समर्थन में,
विधान सभाओं में मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र और स्थानों का आरक्षण, या बंगाल विभाजन 1905 वाला? बताइए कौन सी घटना ने? तो ये हमारा था विधानसभाओं में मुसलमानों के पृथक निर्वाचन प्रणाली, जो हमारी कब स्टार्ट की गई थी? 9 में। किसके समय जो है? तो ये मार्ले मिंटो के समय। मार्ले मिंटो क्या था उस समय जो है? इसे कहते हैं मार्ले मिंटो अधिनियम भी कहा जाता है। ठीक है, तो डी पार्ट हमारा क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 बताइए। निम्नलिखित कथनों में विचार करिए। भारत छोड़ो आंदोलन आरंभ करने के पूर्व दिन महात्मा गांधी ने क्या किया था? बताइए। सरकारी कर्मचारियों को त्यागपत्र देने के लिए कहा, सैनिकों को अपने पद छोड़ने को कहा, राजसी सियासतों के राजाओं को अपनी जनता की प्रभुसत्ता स्वीकार करने के लिए कहा। क्या कहा? बताइए जल्दी आप लोग, क्या कहा था? तो सिर्फ कहा था कि राजसी रियासतों के राजाओं को अपनी जनता की प्रभुसत्ता को स्वीकार करने के, मतलब सी पार्ट हमारा सिर्फ क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। भारत छोड़ो आंदोलन हमारा 1942 में स्टार्ट हुआ था। ठीक है, कब हुआ था? 1942 में स्टार्ट किया गया था। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। मोतीलाल नेहरू और CR द्वारा 1923 में गठित पार्टी का क्या नाम था? बताइए। तो उस समय कौन सी पार्टी थी? स्वराज पार्टी थी। CR और मोतीलाल नेहरू द्वारा किस पार्टी का गठन किया गया था? तो CR मतलब स्वराज पार्टी का गठन किया था। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। गदर पार्टी के संस्थापक लाला हरदयाल जी थे। ठीक है, लाला हरदयाल जी थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। 1904 में क्रांतिकारी संगठन अभिनव भारत एक संगठित किया गया था। वह कहाँ पे किया गया था? तो बंगाल में किया गया था। कहाँ पे किया गया था? पश्चिम बंगाल में है। पश्चिम बंगाल में या फिर महाराष्ट्र में? जल्दी बताइए। ये क्या था? सॉरी, गलती से हो गया। ये तो ये महाराष्ट्र में था। कहाँ पे था? दामोदर विनायक द्वारा, जो इसे पहले मित्र मेला कहा जाता था। ठीक, मित्र मेला के नाम से भी ये जाना जाता था। ठीक है, मित्र मेला। बाद में इसका नाम क्या कर दिया गया? आधुनिक अभिनव भारत। ठीक है, क्या कर दिया गया? अभिनव भारत। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। निम्नलिखित में से किसने भारतीय संघ तथा राष्ट्रीय सम्मेलन दोनों की स्थापना की थी? भारतीय संघ और राष्ट्रीय सम्मेलन दोनों की स्थापना की थी। सुरेश चंद्र बनर्जी, आनंद मोहन बोस, शिशिर कुमार बोस, मोतीलाल नेहरू या दादा भाई नौरोजी? बताइए जल्दी, किसने की थी? तो ये किए थे सुरेंद्र नाथ बनर्जी जी। ठीक है, कौन थे? सुरेंद्र नाथ बनर्जी जी। ठीक है, याद रहेगा ना कौन थे? सुरेंद्र नाथ बनर्जी जी। चलिए नेक्स्ट बताइए, क्वेश्चन नंबर 11। वायुमंडल के किस मंडल में 1000 मीटर ऊपर जाने पर 6.5 सेंटीग्रेड की दर से क्या होता? टेम्परेचर कम हो जाता है। बताइए। तो हम जो जब कहाँ जाते हैं, परिवर्तन कहाँ होता है? क्षोभ मंडल में। ऐसी कंडीशन कहाँ होती है? क्षोभ मंडल। जैसे हम ऊपर जाते हैं वैसे ही इतने क्या होता है? कम हो जाता है। ठीक है, क्षोभ मंडल में मौसम संबंधी सभी घटनाएं होती हैं। बारिश का होना, बादल का गरजना, कुहरा पड़ना, है सब। आयन मंडल में जो होते हैं रेडियो वेव के लिए होता है। और ओजोन में ओजोन परत हमारी जो होती है, ठीक है, अल्ट्रावायलेट किरणों के आने से क्या करती है? रोकती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 बताइए। पर्वतों की उत्पत्ति का रेडियो धार्मिकता सिद्धांत प्रस्तुत किया। बताइए कौन किया? बताइए जल्दी, कौन किया? एक किए थे जोली जी। जोली ने। कौन किया था? जोली ने किया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 बताइए। आज सिर्फ क्वेश्चन क्वेश्चन हो रहा है, डिटेल में नहीं बता रहा हूँ मैं। ठीक है, बस खाली क्वेश्चन क्वेश्चन। आप लोगों को क्वेश्चन क्वेश्चन पसंद है, मुझे बताने में क्या दिक्कत है? क्वेश्चन क्वेश्चन बता दे रहा हूँ। निम्न में से कौन कौन से खनिज बिहार में मिलते हैं? बताइए कौन कौन से खनिज बिहार में क्या होते हैं? मिलते हैं। तो बिहार में सिर्फ केवल एक खनिज मिलता है, लौह। कौन सा मिलता है? लौह खनिज सिर्फ बिहार में मिलता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। सूची 1 को सूची 2 से क्या करना है? मैच करना है। तो मैच करिए जो है सूची 1 को सूची 2 से। बताइए गोरखपुर किस नदी के किनारे है? तो गोरखपुर जो हमारा राप्ती नदी के किनारे है। ठीक है, फैजाबाद किस नदी के किनारे है? तो सरयू नदी के तट पे है। कानपुर गंगा नदी के तट पे। आगरा हमारा यमुना नदी के तट पे। बस मैच कर दीजिए, देखिए कौन कहाँ पे है। ठीक है, तो गोरखपुर किस नदी के तट पे है? फिर से मैं मैच कर दे रहा हूँ। गोरखपुर राप्ती, फैजाबाद सरयू, कानपुर गंगा, ये जो हमारा यमुना। तो पहले का 4 देखिए किस में दिया? सिर्फ एक में दिया। तो
बी पार्ट हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट बताइए क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। एडीबी, एशियाई डेवलपमेंट बैंक, एडीबी बोलते हैं हम, ठीक है। एडीबी, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है बताइए। एडीबी का हेडक्वार्टर कहाँ है, मनीला, फिलीपींस कहाँ है, मनीला में है, ठीक है। तो ये मैच ही नहीं कर रहा है, टोक्यो जापान दिया है, जापान की राजधानी। एशियाई प्रशांत आर्थिक सहयोग, बताइए एशियाई प्रशांत आर्थिक सहयोग, ये सिंगापुर है, बिल्कुल सही है, ठीक है, ये सही है। दक्षिण एशियाई राष्ट्र संघ, इसका कहाँ, बैंकॉक है, ये बैंकॉक ना होकर के कहाँ पे, जकार्ता में है, कहाँ, इंडोनेशिया के जकार्ता में, ठीक है। इस हिसाब से हमारा सिर्फ बी पार्ट क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन, किस वर्ष को भारत के जननांकीय का विभाजक कहा जाता है। तो 1921वें वर्ष को जो है हम क्या कहते हैं, जननांकी विभाजन के रूप में जाना जाता है, ठीक है। कब, 1921 को जननांकी विभाजन के रूप में जाना जाता है, ठीक। जनसंख्या में तीव्र गति से क्या वृद्धि हुई, इसलिए इसे 2019 को क्या है, महान विभाजक वर्ष के रूप में क्या किया जाता है, जाना जाता है। निर्मल ग्राम पुरस्कार योजना, निर्मल ग्राम विकास पुरस्कार योजना किससे संबंधित है, तो ये हमारे शौच स्वच्छता से है, किससे, शौच स्वच्छता से है, ठीक है। स्वच्छता मंत्रालय 2003 द्वारा यह योजना क्या की गई थी, चलाई गई थी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, न्यूनतम समर्थन मूल्य का निर्धारक कौन होता है। तो न्यूनतम समर्थन मूल्य का तो कीमत क्या होता है, एमएसपी जिसको बोलते हैं, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, इसका निर्धारण कौन करता है बताइए। इसका निर्धारण कृषि एवं लागत आयोग द्वारा किया जाता है, ठीक है। किसका किया जाता है, कृषि एवं लागत आयोग द्वारा किया जाता है, ठीक है। 2022 और 23 के लिए जो गेहूं का जो एमएसपी है, गेहूं के लिए एमएसपी जो है 2015 रुपये है, और सरसों का एमएसपी जो है 50-50 मतलब 5550 है, याद रखिएगा, ठीक है, एमएसपी। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 बताइए। क्वेश्चन नंबर 19 बताइए, निम्नलिखित में से कौन सा उपागम प्रोफेसर अमर्त्य सेन से संबंधित है। आय का उपागम, मूल्य आवश्यकता उपागम, या सक्षमता उपागम, बताइए कौन सा है, जल्दी बताइए। तो ये हमारा है जो है सक्षमता उपागम, ठीक है, सक्षमता उपागम, प्रोफेसर अमर्त्य सेन द्वारा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आप लोग 20 बताइए, वित्त आयोग का कार्य क्या होता है। वित्त आयोग का कार्य क्या होता है, जल्दी बताइए। वित्त आयोग का कार्य क्या होता है, केंद्र एवं राज्य के बीच में कर का क्या होता है, बंटवारा ही हमारा क्या कहलाता है, वित्त आयोग का कार्य कहलाता है, ठीक है। क्या कहलाता है, वित्त आयोग का कार्य, ठीक। चलिए तो क्या हो जाएगा यहाँ, ए पार्ट हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किस आर्टिकल में दिया हमारा वित्त आयोग, तो आर्टिकल 280 में हमारा वित्त आयोग को दिया गया है, ठीक है। वित्त आयोग का गठन जो है राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है, किसके द्वारा, राष्ट्रपति द्वारा जो है प्रत्येक 5 वर्ष पर वित्त आयोग का क्या किया जाता है, गठन किया जाता है, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21 बताइए क्या होगा इसका। भारत में अब हमारे 5 क्वेश्चन पॉलिटी के स्टार्ट हो गए, ठीक है। क्या हो गया, पॉलिटी के। भारत में चुनाव की प्रक्रिया के संबंध में विस्तार से बताएं। चुनाव की प्रक्रिया संविधान में प्रदान है, या संसदीय कानूनों द्वारा, या राष्ट्रपति की स्वीकृति से चुनाव आयोग द्वारा, या राष्ट्रपति के उद्घोषण द्वारा, बताइए किसके द्वारा। तो ये जो है संसदीय कानून द्वारा, किसके द्वारा, संसदीय कानून द्वारा हमारे चुनाव प्रक्रिया की जाती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बताइए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आप लोग बताइए 22 का, सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना पद त्याग सकता है पत्र लिखकर। सर्वोच्च न्यायालय का जो न्यायाधीश है वो किसको अपना पत्र लिखकर अपना पद त्याग सकता है, बताइए जल्दी। ये जो किसको लिख सकता है, राष्ट्रपति को अपना पत्र लिख करके अपना क्या कर सकता है, त्याग सकता है अपना पद, ठीक है। और सेवानिवृत्ति, इसकी जो सेवानिवृत्ति की उम्र जो होती है वो कितनी होती है, 65 वर्ष होती है, ठीक है, 65 वर्ष होती है। चलिए आगे चलते हैं, अनुच्छेद किस आर्टिकल में जो हमारा आर्टिकल जो है 124 में हमारा क्या सुप्रीम कोर्ट है, ठीक है।
और राष्ट्रपति हमारे किस आर्टिकल में, तो आर्टिकल 51 में भारत का एक क्या होगा, राष्ट्रपति होगा। राष्ट्रपति की शपथ किस आर्टिकल में, तो 60 में। राष्ट्रपति कार्य की शक्तियाँ किस में हैं, कार्यपालिका की शक्तियाँ जो 53 में है। राष्ट्रपति पर महाभियोग कितने चलाया जा सकता है, तो आर्टिकल 61 के द्वारा चलाया जा सकता है। क्षमादान की शक्ति राष्ट्रपति के पास किस आर्टिकल में, तो 32 में है। ठीक, ऐसे करके आप लोग याद रखेंगे तो याद रहेगा सारी चीज़। क्षेत्रीय परिषद का अध्यक्ष कौन होता है, तो क्षेत्रीय परिषद का अध्यक्ष कौन होता है, तो गृह मंत्री होता है। क्षेत्रीय हमारे गृह मंत्री कौन है, तो अमित शाह जी। इस समय कौन है, अमित शाह जी हमारे क्या है, गृह मंत्री हैं। ठीक है, अमित शाह जी हमारे क्या है, गृह मंत्री हैं। राष्ट्रपति कौन है, द्रौपदी चंद्र मुर्मू जी हैं, द्रौपदी चंद्र मुर्मू जी। उपराष्ट्रपति कौन है, जगदीप धनखड़ जी। ठीक है, धनखड़ जी। ठीक है, धनखड़ जी हैं। ठीक है, इससे पहले वेस्ट बंगाल के क्या थे, राज्यपाल थे। और द्रौपदी मुर्मू जी भी कहाँ की थी, झारखंड की थी। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 24 बताइए। निम्नलिखित में से एक भारतीय संविधान के अंतर्गत राज्य का नीति निर्देशक तत्व नहीं है। लोक कल्याण की अभिवृद्धि करना बिल्कुल है। एक रूप सिविल संहिता प्राप्त करना बिल्कुल है। अंतर्राष्ट्रीय शांति की अभिवृद्धि करना, युवकों को रोजगार देना, बताइए कौन सा नहीं है, इन तीनों में से कौन सा नहीं है, तो यही रोजगार वाला सिस्टम नहीं है। ठीक है, आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के प्रावधानों के अंतर्गत संशोधन किया जा सकता था। आर्टिकल 368 के तहत क्या किया जाता है, संशोधन की प्रक्रिया है। ठीक है, इसमें क्या है, वित्त आपातकाल है, वित्त आपातकाल है, आपातकाल है। ठीक है, किसमें, आर्टिकल 360 में। इसमें कौन सा है, राष्ट्रीय आपातकाल है। ठीक है, 352 में राष्ट्रीय आपातकाल है, याद रखिएगा। ठीक है, और 356 में राष्ट्रपति ये शासन लगता है। इसके द्वारा क्या लगता है, राष्ट्रपति शासन लगता है। ठीक है, राष्ट्रपति शासन। वित्त राष्ट्रीय आपातकाल कितनी बार लग चुका है, 3 बार लग चुका है। वित्त आपात अभी 1 बार भी नहीं लगा। ठीक है, राष्ट्रपति तो आप सबसे ज़्यादा जो है पंजाब में लगा है। ठीक, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका ए पार्ट सही है। ठीक है, एथलीट फूड बीमारी किसके द्वारा होती है, तो एथलीट फूड बीमारी जो है किसके द्वारा होती है, बताइए जल्दी। एथलीट फूड बीमारी किसके द्वारा होती है, तो ये हमारे फफूंद के द्वारा होती है। ठीक है, एथलीट फूड बीमारी किसके द्वारा होती है, फफूंद के द्वारा होती है। ठीक है, प्रोटोजोआ के द्वारा क्या होती है, पापा काम पर सोते हैं। ठीक है, एक ट्रिक है। ठीक है, पापा से क्या होता है, पूरा पापा से पायरिया। ठीक है, पायरिया का से क्या होता है, कालाजार। ठीक, पायरिया कालाजार। माँ से क्या होता है, मलेरिया। इस वाले माँ से काम में मलेरिया। पेचिश पर से क्या होता है, पेचिश होता है, पेचिश। और निद्रा, ये जो हैं पायरिया, कालाजार, मलेरिया, पेचिश और निद्रा रोग हमारे किससे, प्रोटोजोआ से होने वाले हैं। ठीक है, ट्रिक मैंने बताया आप लोगों को। ठीक, चलिए नेक्स्ट, चलिए 27 क्वेश्चन नंबर 27। मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है, सबसे छोटी ग्रंथि, तो एंड्रिनल है, थायराइड है, अग्नाशय या पिट्यूटरी ग्रंथि है, बताइए कौन सी है। 27 का, तो सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है, पिट्यूटरी ग्रंथि है। कौन सी है सबसे छोटी, पिट्यूटरी, जो कपाल में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है, सेला टर्सिका नामक गर्त में यह क्या होती है, स्थित होती है। ठीक है, चलिए आइए चलते हैं। थायराइड जो हमारी क्या होती है, थायराइड वाली जो होती है हमारी गर्दन में पाई जाती है। ठीक है, थायराइड। ठीक, अग्नाशय जो है एक मिश्रित ग्लैंड है। ठीक है, अंतःस्रावी भी होती है और क्या होती है, बाह्यस्रावी भी होती है। तो हमारा डी पार्ट क्या हो जाएगा, राइट आंसर। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन नंबर 28। निम्नलिखित विस्फोटकों के नाम नोबेल तेल हैं, का नाम जो है नोबेल तेल है, किसका, TNG का, TNP का या TNT का, बताइए किसका नाम है। तो ये हमारा जो है TNG का नाम क्या है, रंगहीन तैलीय कार्बन पदार्थ है। इसका नाम होता है ट्राई नाइट्रो ग्लिसरीन। ट्राई नाइट्रो क्या होता है, ग्लिसरीन होता है। ठीक है, चलिए जो डायनामाइट बनाने में क्या आता है, काम आता है। ठीक, इसी को नोबेल तेल के नाम से, क्योंकि इसकी खोज जो है अल्फ्रेड नोबेल द्वारा की गई थी। किसकी द्वारा, 46 में, जो 1846 में अल्फ्रेड नोबेल ने इसकी क्या किए थे, खोज की थी। चलिए, तैरने के लिए तालाब में तैरने से मनुष्य की त्वचा जल जाती है, बताइए कौन सा, 29 का, तो बी पार्ट, क्लोरीन के कारण। किसके कारण, क्लोरीन के कारण। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बताइए,
केल्विन जो होता है, केल्विन माप में मनुष्य के शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है, केल्विन में बताना है। एक सामान्य मनुष्य का तापमान 310.15 क्या होता है, केल्विन होता है। ठीक है, सेल्सियस में कितना होता है, तो सेल्सियस फ़ारेनहाइट में, तो फ़ारेनहाइट में 98.6 होता है। ठीक है, फ़ारेनहाइट में F होता है। 37 सेंटीग्रेड हमारा किस में होता है, बताइए। 37 सेंटीग्रेड हमारा सेल्सियस में होता है। और जो है र्यूमर में जो होता है, र्यूमर 29.6 होता है। ठीक है, र्यूमर जिसको आर बोलते हैं। ठीक, याद रखेंगे आप लोग ये। चलिए, ये हमारे मैथ के क्वेश्चन है, सब पीडीएफ आप लोगों को मिलेगी, मैथ का खुद आप लोग लगाएंगे, बस जीएस की क्लास चल रही है इसमें। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन नंबर 51। यहाँ से हमारा स्टैटिक जी, आगा खान गोल्डन कप, आगा खान जो है गोल्डन कप किस खेल से संबंधित है, जल्दी बताइए। आगा खान गोल्डन कप जो है किस खेल से संबंधित है, जल्दी आप लोग बताइए। देख रहे हैं कौन बता रहा। तो आगा खा जो गोल्डन कप है वो किस खेल से है, तो ये हमारा जो है फुटबॉल से संबंधित है। क्रिकेट का तो आप लोग जानते हैं, ईरानी ट्रॉफी होता है, और कौन सी होता है बताइए, ईरानी हो गया और विजय हजारे ट्रॉफी, ये सब किससे, हमारे क्रिकेट से हैं। ठीक, चलिए नेक्स्ट बताइए, क्वेश्चन नंबर 52। फटाफट बताइए, इसको ख़त्म करते हैं। भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है, भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस जो 29 अगस्त को मनाया जाता है, मेजर ध्यानचंद्र के जन्म दिवस के रूप में। ठीक है, 2 अक्टूबर को अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है, 21 को योगा दिवस के रूप में मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 53 बताइए फटाफट। भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है, हीराकुंड है, सबसे लंबा बांध है जो है, नागा अर्जुन सागर, बिल्कुल नहीं, टिहरी या भाखड़ा नागल, बताइए किसमें से कौन सा सही है, बताइए 53 का। तो हमारा कौन सा, नागा अर्जुन सागर बांध जो हमारा क्या है, सॉरी नागा अर्जुन सागर नहीं है, हमारा डी पार्ट टिहरी बांध जो हमारा सबसे ऊंचा बांध है, जो हमारा उत्तराखंड में क्या है स्थित है, किस नदी पे है, तो भागीरथी नदी पे, भागीरथी नदी पे, और सबसे ऊंचा बांध है। ठीक है, सबसे ऊंचा बांध है। उड़ीसा वाला जो है हीराकुंड नदी महानदी पर स्थित है, जो क्या भारत का सबसे लंबा बांध है। ठीक, चलिए नेक्स्ट चलिए, सबसे पुराना बांध कलनई बांध है, जो कलनई बांध कहाँ हमारा है, तमिलनाडु में स्थित है, सबसे पुराना बांध कलनई, याद रखेंगे आप लोग। 54, वनों की कमी और नगरीकरण और प्रदूषण को बढ़ावा सभी निम्नलिखित में से कौन है, वनों की कमी, नगरीकरण और प्रदूषण को बढ़ावा सभी निम्नलिखित में से किस का कारण है, आबादी का बढ़ना, किसका है, आबादी का बढ़ना। ठीक है, किसका कारण है, आबादी बढ़ेगी तो वैश्विक क्या होगी, वनों की कमी होगी, नगरीकरण भी होगा और प्रदूषण भी होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 55। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु एजेंसी का हेडक्वार्टर का जो है वो कहाँ पे, वियना में है। ठीक है, इसकी स्थापना कब हुई थी, इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 29 जुलाई 1957 में इसकी क्या हुई थी, स्थापना हुई थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन नंबर 56। पटाखा किस देश की मुद्रा है, पटाखा किस देश की मुद्रा है, तो पटाखा जो है किस देश की, मकाऊ देश की क्या है, मुद्रा है। पटाखा जो है मकाऊ देश की क्या है, मुद्रा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन नंबर 57। भारत के किस राज्य के राज्यपाल के पद पर आधिकारिक कार्यकाल कितने दिनों तक होता है, भारत के किसी राज्य के राज्यपाल पद का आधिकारिक कार्यकाल कितने दिनों तक होता है, लगभग 5 वर्ष तो होता है, लेकिन जो है वैसे वो प्रसाद पर्यंत रहते हैं राष्ट्रपति के, जब चाहे राष्ट्रपति तब हटा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 58 बताइए, क्वेश्चन नंबर 58। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, बड़ा इमामबाड़ा लखनऊ में है, निषाद बाग जम्मू कश्मीर में, फिरोज शाह कोटला दिल्ली में है, हुमायूं का मकबरा इलाहाबाद में है। ठीक है, कौन सा सुमेलित नहीं है, क्या पूछा है, कौन सा सुमेलित नहीं है, बताइए। तो डी पार्ट हमारा क्या है, सुमेलित नहीं, क्योंकि ये कहाँ पे हमारा, दिल्ली में है। हुमायूं का मकबरा कहाँ पे, हुमायूं का मकबरा कहाँ पे, दिल्ली में स्थित है, याद रहेगा ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन नंबर 59। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है, तो हम अभी बताए थे जो कब, 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाया जाता है। 2015 से स्टार्ट किया गया। तो ये कौन से क्रम का था 2022 वाला, ये हमारी 8वीं बार का, इस बार कौन सा 8वें क्रम का था। ठीक, चलिए नेक्स्ट। अंतर्राष्ट्रीय मई 2022 में किस महिला बैंक ऑफ इंडिया की मौद्रिक नीति समिति में शामिल किया गया, किसे, स्वाति ढींगरा को, मधु मांडविया को, रोशनी सोलंकी को, या भावना मिश्रा को, किसको,
तो स्वाति ढींगरा जी को क्या किया गया, मौद्रिक नीति समिति में क्या किया गया, शामिल किया गया। अब हमारे करंट अफेयर के क्वेश्चन स्टार्ट हो गए हैं, ठीक है। मई 2022 में WHO ने किस राज्य को उसके तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम के लिए पुरस्कृत करने की घोषणा की है? उत्तर प्रदेश, झारखंड, बिहार या गुजरात? बताइए। WHO इसको क्या करेगा, पुरस्कृत करेगा, ठीक है। वो भारत का कौन सा राज्य है, बताइए, जल्दी बताइए। तो भारत का कौन सा राज्य है? झारखंड। झारखंड को क्या WHO पुरस्कृत करेगा। स्थापना कब हुई थी WHO की? 7 अप्रैल सन 1948 में WHO की स्थापना हुई थी। और 7 अप्रैल को हम क्या मनाते हैं, विश्व स्वास्थ्य दिवस के रूप में मनाते हैं। तंबाकू डे दिवस कब मनाते हैं? तंबाकू निषेध 31 मई को तंबाकू निषेध दिवस के रूप में मनाया जाता है। चलिए, तो झारखंड राज्य है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। रमेश बैस क्या है, उसके जो है राज्यपाल हैं। मई 2022 में केंद्र सरकार ने GST मुआवजे के रूप में कितनी बकाया धनराशि जारी की है? बताइए। 60,000 करोड़, 70,000 करोड़ या कितना? बताइए जल्दी, C या D? तो कितना बताइए। तो मई 2022 में कितना, 86,912 करोड़ जो क्या बताइए, बकाया राशि बताइए, ठीक है। मई 2022 में किसे पाकिस्तान के तीसरे सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? बताइए। जॉन विन को, डैरेन समी को, स्कॉट मॉरिसन को या हुसैन बोल्ट को? किसे सम्मानित किया गया है? बताइए, जल्दी बताइए। तो डैरेन समी को क्या किया, वेस्ट इंडीज़ के क्रिकेटर हैं जो है कप्तान, जिनको क्या तीसरे पाकिस्तान सितारे पाकिस्तान से क्या किया गया है, नवाजा गया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 64। हाल ही में किसे राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र का नया महानिदेशक बनाया गया? बताइए। 64। तो राजेश गैरा जी को बनाया गया है। किसका? राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 65। मई 2022 में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने अखिल भारतीय आयुर्वेद महासम्मेलन का उद्घाटन कहाँ पे किया? बताइए, कहाँ पे किया? तो उत्तर प्रदेश में किया। जो कहाँ पे किया? उत्तर प्रदेश। कहाँ पे किया? उत्तर प्रदेश, सॉरी, उत्तर प्रदेश में नहीं, मध्य प्रदेश में किया, MP में, MP के उज्जैन में किया जो, ठीक है, MP के उज्जैन में, ठीक है। रामनाथ कोविंद ने अखिल भारतीय आयुर्वेद महासम्मेलन का उद्घाटन कहाँ किया? MP के उज्जैन में, ठीक है। 66 का बताइए। मई 2022 में दुनिया का सर्वाधिक तेज सुपर कंप्यूटर कौन बना है? फुगाकू 2 या फ्रंटियर? तो कौन बन गया है? फ्रंटियर। फ्रंटियर कहाँ का है? USA का है। दूसरे नंबर पर कौन है? फुगाकू, जापान का दूसरे नंबर पर है, ठीक है। तो सबसे तेज कौन बन गया है? फ्रंटियर। याद रहेगा ना 66 का। चलिए, और भारत का कौन सा है? तो परम है, परम सिद्धि। परम सिद्धि सबसे तेज है भारत का, परम सिद्धि, ठीक है। 111वां स्थान इसको प्राप्त हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। मई 2022 में किस खिलाड़ी का यूनिसेफ के सद्भावना दूत के रूप में क्या किया गया है? 20 वर्ष के कार्यकाल को क्या किया? बढ़ाया गया। यूनिसेफ के सद्भावना दूत के रूप में इसका क्या कार्यकाल को बढ़ाया गया? किसके कार्यकाल को? सचिन तेंदुलकर के कार्यकाल को क्या किया? सद्भावना रूप के रूप में बढ़ा दिया गया, ठीक है। 2013 से थे, फिर बढ़ा दिया गया। 68। 16 जून 2022 को किस राज्य में अभियान अंचल या आंचल की शुरुआत की गई है? बताइए। तो किया गया है राजस्थान में, ठीक है। इसमें गर्भवती जो महिलाएं होती हैं उनके प्रसव पूर्व एवं प्रसव पश्चात सभी आवश्यक चिकित्सा सुविधाओं की सहायता उपलब्ध कराने के लिए जो आंचल अभियान की स्टार्ट की गई है। 69 का बताइए। जून 2022 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंजलाई पोन्नुसामी के निधन पर शोक व्यक्त किया। वे किस देश के हैं? बताइए, किस देश के हैं? 69 का बताइए जल्दी। तो वह हैं मलेशिया के। कहाँ के हैं? मलेशिया के हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। क्वेश्चन नंबर 70, आज का लास्ट क्वेश्चन। जून 2022 में किस राज्य में देश का प्रथम लिक्विड मिरर टेलीस्कोप स्थापित किया गया है? तो वो उत्तराखंड में। लिक्विड मिरर टेलीस्कोप, देश का पहला लिक्विड मिरर टेलीस्कोप कहाँ? उत्तराखंड में। उत्तराखंड की राजधानी कहाँ? देहरादून है। कहाँ पे? देहरादून, ठीक है। और गर्मी की राजधानी कहाँ? गैरसेण है। गैरसेण है, ठीक है। गैरसेण है, ठीक है। और यहाँ पे क्या? संस्कृत, इसकी दूसरी भाषा क्या है? संस्कृत है, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा क्या करिए, शेयर करिए, और चैनल को क्या करिए, सब्सक्राइब करिए, ठीक है। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो इंद्रेश GS क्लासेस नाम से एक टेलीग्राम है, उसको आप लोग क्या करिए, ज्वाइन कर लीजिए, ठीक। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।